वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, क्या आप लोग विचेस यानी कि चुड़ैलों पे बिलीव करते हैं कि क्या वो एक्सिस्ट करती होगी और उनके पास मैजिकल सी बुक होगी? कैसा हो कि वो किसी की जान भी लेना चाहती हो खुद को जवान करने के लिए? तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी इन चुड़ैलों वाली दुनिया में चलते हैं। मूवी की स्टार्टिंग 1963 की टाइमलाइन से होता है। उस गाँव के अंदर एक भाई और बहन रहा करते थे, बिली और एमिली। हमें पता चलता है कि एक दिन जब बिली अपनी नींद से उठता है तो उसे अपने पूरे घर में एमिली कहीं नहीं दिखती। वो घर के आस पास आगे पीछे हर जगह ढूंढता है, लेकिन उसे एमिली कहीं नहीं मिलती। कुछ ही देर बाद उसे अपना दोस्त मिलता है, जिससे कि वो एमिली के बारे में पूछता है। उसका दोस्त बताता है कि एमिली को तो उसने जंगल की तरफ देखा था। बिली को पता था कि जंगल बहुत ज्यादा खतरनाक है और एमिली बहुत छोटी है, इसी के कारण वो बिना वेट किए सीधा जंगल में भाग जाता है। जंगल में जाने के बाद उसे एक घर मिलता है। जब वो घर के अंदर जाता है तो उसे अपनी बहन 3 चुड़ैलों के बीच में बंधी हुई दिखाई देती है। इन तीनों बहनों ने मिलकर एक ऐसा सिरम बनाया था जिसे अगर एमिली को पिला दिया जाए तो उसकी उम्र इन चुड़ैलों को लग जाएगी। जैसे ये तीनों बहनें मिलके एमिली को वो काढ़ा पिलाने लगती है, तभी बिली वहाँ पे आके उनके काढ़े को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन वो चुड़ैलें बिली के ऊपर अटैक करती जाती है और अपने जादू से उसे पकड़ लेती है। आखिरकार ये तीनों एमिली को काढ़ा पिलाने में सक्सेसफुल हो जाती है और उससे उसकी आत्मा को चुरा लेती है। ऐसा करते ही वो तीनों चुड़ैलें काफी ज्यादा जवान हो जाती है और बेचारी एमिली मारी गई थी। बिली की जब आंखें खुलती है तो उसे अपनी बहन मरी हुई दिखाई देती है। इसी के कारण वो उन चुड़ैलों से लड़ने के बारे में सोचता है, लेकिन उन तीनों चुड़ैलों ने मिलकर बिली को एक बिल्ली में बदल दिया था। अब तक गाँव वाले इन दोनों ही बच्चों को ढूंढते हुए इन चुड़ैलों के घर तक पहुंच गए थे, जहां पे उन्हें एमिली की लाश मिलने के कारण इन तीनों को ही गांव वाले फांसी के फंदे से लटका देते हैं। लेकिन फांसी लगने से पहले सबसे बीच वाली चुड़ैल, जिसका नाम विनी था, वो कहती है कि अगर किसी भी वर्जिन ने हैलोवीन की रात ही इनके घर में रखी हुई जादुई मोमबत्ती को जला दिया तो ये तीनों चुड़ैलें वापस आ जाएगी, जिसके बाद इन तीनों चुड़ैलों को मार दिया जाता है। इसी के साथ हम बिली को देखते हैं, जो कि बिल्ली बन चुका था लेकिन अपने फादर के आसपास घूम रहा था, लेकिन उसके फादर उसे नहीं पहचान पाते। जिसके बाद कहानी 300 साल आगे पहुंच जाती है। यहाँ पे एक क्लासरूम था जहाँ पे टीचर बच्चों को यही कहानी सुना रही थी, लेकिन यहाँ एक लड़का था जिसका नाम मैक्स था। वो इस कहानी को मजाक समझता है। मैक्स का कहना था भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती। हम यहाँ पे मैक्स के फ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम एलिसन था और वो बताती है कि टीचर ने जो कुछ भी बोला है वो सब कुछ सच है, पर मैक्स को ये सारी बातें अभी भी मजाक ही लग रही थी। एलिसन के घर पे आज रात हैलोवीन की पार्टी थी, इसी के कारण वो मैक्स को इन्वाइट करती है। हमें पता चलता है कि मैक्स अभी अभी शहर के अंदर शिफ्ट हुआ था, लेकिन मैक्स को ये जगह पसंद ही नहीं थी। वो अपने पेरेंट्स को कहता है कि मुझे इस घर में नहीं रहना है और हमें यहाँ से शिफ्ट करना चाहिए, लेकिन उसके पेरेंट्स ऐसा करने से मना कर देते हैं। मैक्स गुस्सा हो जाता है और अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि मैक्स की एक बहन भी है जिसका नाम डैनी था। वो अपने भाई से बातें करने लगती है और उसके बाद में अब ये सब मिलके हैलोवीन की तैयारी करने लग जाते हैं। शाम होने पे मैक्स एलिसन के घर पे जो हैलोवीन पार्टी रखी थी उस पे जाने के लिए तैयार होने लगता है, लेकिन डैनी भी उसके पीछे पड़ जाती है कि उसे भी जाना है। तब मैक्स उसे मना कर देता है और डैनी गुस्से में आके घर से बाहर चली जाती है। मैक्स उसे मनाने के लिए बाहर जाता है, लेकिन वहाँ पे कुछ लड़के आके डैनी को परेशान करने लगते हैं। तब मैक्स से उनका थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है, लेकिन आखिरकार मैक्स ये बात मान के डैनी को अपने साथ ले जाता है। मैक्स और डैनी एलिसन के घर पे पहुंच चुके थे। एलिसन भी मैक्स को पसंद किया करती थी और वो उसका वेलकम करती है। ये दोनों बातें करने लगते हैं, जहाँ पे एलिसन अपने क्लासरूम में होने वाली बात को कहती है कि जो भी हमारी टीचर ने कहा था वो सब कुछ सच है, क्योंकि जिन लोगों ने भी उन चुड़ैलों को मारा था वो टीचर के पूर्वज थे। वो कहती है कि आज के टाइम में उन विचेस के घर को एक म्यूजियम में बदल दिया गया है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं जाता। मैक्स को इस बात में बड़ा इंटरेस्ट आने लगता है। इसी के कारण वो एलिसन को कहता है कि आज का दिन तो परफेक्ट है, तुम प्लीज मेरे साथ चलो। उसे बस ये प्रूफ करके दिखाना था कि चुड़ैल होती ही नहीं है। एलिसन बात मान जाती है, जहाँ पे वो मैक्स और डैनी को लेके उसी घर के अंदर पहुँच जाती है। उस घर के अंदर बहुत सारी अलग अलग चीजें थी। उन अजीब चीजों के साथ में वही चुड़ैलों की किताब भी थी, जिसे कांच के बॉक्स में बंद रखा गया था। इसी के साथ में मैक्स को वहाँ पे एक मोमबत्ती दिखाई देती है, उसे मरे हुए लोगों की खाल से बनाया गया था। मैक्स उसे जलाने ही वाला था, तभी उसे वहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है कि कोई भी वर्जन अगर इस मोमबत्ती को हैलोवीन के दिन ही जला देगा तो वो सारी चुड़ैलें जिंदा हो जाएगी। मैक्स को ये बातें मजाक लगती है और तभी वो उस मोमबत्ती को जलाने वाला था, लेकिन तभी वहाँ से कोई बिल्ली आके उसके ऊपर कूद जाती है। ये बिल्ली और कोई नहीं बल्कि 300 साल पहले वाला बिल्ली था। एलिसन और डैनी दोनों डरे हुए थे, जो कि मैक्स को कहते हैं कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन मैक्स बात नहीं मानता और उस कैंडल को जला देता है। मोमबत्ती जैसे ही जलती है तो उसके अंदर से निकलने वाली फ्लेम ब्लैक कलर की थी। देखते ही देखते इतनी तेज हवाएं चलने लगती है कि सारी चीजें उड़ने लग जाती है। वो तीनों चुड़ैलें जिंदा हो चुकी थी, जो कि घर के अंदर आ जाती है। तीनों बच्चे इधर उधर जाके छुप जाते हैं। तीनों चुड़ैलों को बच्चों की खुशबू आने लगती है, जहाँ पे इनमें से एक डैनी को ढूंढ लेती है। डैनी इनसे डरती बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसे चुड़ैलों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो तो इनसे उल्टा बातें करने लगती है। तब जाके चुड़ैलों को पता चलता है कि ये तकरीबन 300 साल बाद जिंदा हुई है। वो चुड़ैलें आपस में बातें करती है कि जैसे ही अगले दिन का सूरज निकलेगा तो ये तीनों मर जाएंगी, और अगर इन्हें नहीं मरना है तो वापस से इन्हें किसी न किसी की सोल चाहिए। अब डैनी एक छोटी सी बच्ची थी, इसी के कारण वो उसे पकड़ लेते हैं ताकि वो उसे मार सके।
सके। लेकिन सबसे मजेदार बात ये होती है कि उन्हें तो कोई मंत्र ही याद नहीं था। मैक्स और एलिसन भी बाहर आ गए थे जो कि अपनी बहन को बचाना चाहते थे। उनमें से सबसे बड़ी चुड़ैल जिसका नाम विनी था वो मैक्स के ऊपर बहुत अटैक करती है, लेकिन एलिसन और डैनी भी डरते नहीं है। उनके पास में जो सामान आता है वो उन्हीं से चुड़ैलों को मारती हुई घर से बाहर निकल जाती है मैक्स को लेके। मैक्स जाने से पहले उस घर के अंदर बने हुए पाइप्स को तोड़ देता है क्योंकि वो पाइप्स बहुत पुराने थे, उसमें से तेजी से पानी निकलता है। उन चुड़ैलों को लगता है कि ये लड़का जरूर जादुई लड़का है, इसे मैजिक करना आता है। वो तीनों भी घर छोड़ के बाहर निकल जाती है। मैक्स घर से बाहर जा ही रहा था कि तभी फर्श के गीले होने से वो गिर जाता है और उसी समय उसके ऊपर बिल्ली आती है जो कि मैक्स से बातें करने लगती है। मैक्स को बिलीव ही नहीं होता कि आखिर ये बिल्ली बात कैसे कर रही है। उन चुड़ैलों ने बिल्ली के साथ में बहुत बुरा किया था। अब वो इन तीनों को अपने साथ में बाहर लेकर आता है। इन बच्चों के सामने कब्रिस्तान था जहाँ पे बिल्ली इन बच्चों को चुड़ैलों की कहानी सुनाता है। चुड़ैलों के पास अपनी झाड़ू आ चुकी थी, इसी के कारण वो भी बच्चों का पीछा करते हुए कब्रिस्तान में पहुँच गई थी। वो इन बच्चों से अपने जादुई किताब लेना चाहती थी, इसी के कारण वहाँ पे वो एक मुर्दे को जिंदा कर देती है और उसे काम देती है कि जाके वो किताब वापस ले आओ। मैक्स, एलिसन और डैनी भागते भागते एक ऐसी सुरंग तक पहुँच गए थे जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था, लेकिन एलिसन बताती है कि शायद ये सुरंग शहर के बीचों बीच निकल जाएगी। उस मुर्दे ने मैक्स को पकड़ लिया था, लेकिन मैक्स ने उस मुर्दे के सर पे जोर से मारा और उसका गला अलग कर दिया। दूसरी तरफ चुड़ैलें भागती हुई शहर के बीच में आ गई थी जहाँ पे वो बस स्टैंड पे पहुँच जाती है। वहाँ बस तो आ जाती है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि आखिर बस का काम क्या होता है। वो बस के ड्राइवर से बातें करती करती बस में चढ़ जाती है। वो बस का ड्राइवर उन्हें एक ऐसे घर के बाहर उतारता है जहाँ पे हैलोवीन की पार्टी चल रही थी। चुड़ैलों को यहाँ पे बिल्कुल भी वियर्ड नहीं लग रहा था क्योंकि आज हैलोवीन का दिन था और सारे के सारे भूत बने हुए थे। अच्छा हुआ कि हैलोवीन का दिन था, इसी के कारण बाकी लोग भी इन चुड़ैलों से नहीं डर रहे थे। इन चुड़ैलों ने एक गलती कर दी, इन्होंने अपनी झाड़ुएं बाहर रख दी और ये तीनों अंदर एंजॉय करने लगती है। बाहर आने पे पता चलता है कि उनके झाड़ुएं तो छोटे छोटे बच्चे ले गए और अब ये तीनों ही अपनी किताब ढूंढने के लिए पैदल ही इधर उधर भागने लगती है। दूसरी तरफ मैक्स, एलिसन और डैनी अपने पेरेंट्स के पास पहुँचते हैं और उन्हें समझाते हैं कि अभी इनके साथ में क्या हुआ, लेकिन इनके पेरेंट्स को ये सब मजाक लगने लगता है। अब तक चुड़ैलें भी सेम इसी जगह पे पहुंच चुकी थी। स्टेज पे जो भी अनाउंसमेंट हो रही थी, मैक्स सीधा वहीं पे चला जाता है और सबको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी इंसान उस पे बिलीव नहीं करता। अब तक चुड़ैलें भी स्टेज पे चढ़ चुकी थी और यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्म भी करती है, जिसके कारण सारे लोग बड़ा एंजॉय कर रहे थे। इसी मौके को देखकर मैक्स, एलिसन और डैनी यहाँ से भाग जाते हैं। ये तीनों ही भागते हुए स्कूल में पहुँच जाते हैं जहाँ पे चुड़ैलें इनका पीछा करते हुए स्कूल में पहुँच जाती है, जहाँ पे उन्हें बच्चों की स्मेल आने लगती है। उन्हें लगता है कि ये जरूर बच्चों का जेल होगा। पता चलता है कि तीनों बच्चों ने एक प्लान बना रखा था। जैसे ये तीनों चुड़ैलें आगे बढ़ती है तो ये बच्चे उन्हें एक ऐसे कमरे के अंदर बंद कर देते हैं जो कि भट्टी थी। मैक्स इन तीनों चुड़ैलों को ही जला देता है। जैसे जैसे चुड़ैलें जल रही थी वैसे वैसे स्कूल के ऊपर हरा धुआं निकल रहा था। तीनों बच्चे बाहर आते हैं और बहुत खुश थे कि आखिरकार इन्होंने चुड़ैलों को मार दिया। अब ये तीनों अपने घर आ जाते हैं जहाँ पे ये सोचते हैं कि आखिर ये बिल्ली जो कि बिल्ली में बदल गया है उसे इंसान कैसे बनाए। लेकिन दूसरी तरफ पता चलता है कि वो चुड़ैलें अभी भी मरी नहीं है, बल्कि हरा धुआं वापस से बिल्डिंग में गया और वो तीनों चुड़ैलें दरवाजा खोल के बाहर आ गई। इनके पास अब अपनी झाड़ू भी आ गई थी। भागते भागते ये उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो लड़के खड़े थे जिन्होंने डैनी और मैक्स से फाइट करी थी। ये लड़के अब इन चुड़ैलों का भी मजाक उड़ाने लगते हैं, इसी के कारण ये चुड़ैलें इन दोनों लड़कों को पैक करके अपने घर ले आती है। हम देखते हैं कि मैक्स और एलिसन घर पे जाके बुक को खोलते हैं ताकि वो बिल्ली को वापस से ठीक कर सके, लेकिन उसमें से इतनी तेज रोशनी निकलती है कि चुड़ैलों को बुक कहाँ पर है इस बारे में पता चल जाता है। इसी समय बिल्ली आता है जो कि उस बुक के ऊपर कूद के उसे बंद कर देता है और कहता है कि इसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छुपा दो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि तीनों चुड़ैलें यहाँ पे पहुँच गई थी। वो किताब भी चुराती है और साथ ही में डैनी को भी अपने साथ ले जाती है। मैक्स और एलिसन चुड़ैलों के घर पे जाता है, जिसके बाद हम चुड़ैलों का घर देखते हैं। अब ये तीनों ही वही लिक्विड बनाने लगती है ताकि वो डैनी को ये पिला के उसे जान से मार सके। ऑलमोस्ट डैनी को वो चुड़ैलें ये लिक्विड पिलाने ही वाली थी कि मैक्स वहाँ पे पहुँच जाता है और इतने सारे लिक्विड को नीचे गिरा देता है, जिसके बाद कैसे तैसे करके वो डैनी और उस बुक को लेके वहाँ से भाग जाता है। चुड़ैलों को पता चलता है कि वो काढ़ा अभी भी थोड़ा सा बचा था, इसी के कारण वो उसे एक बोतल में लेके वहाँ से निकल जाती है। ये चुड़ैलें मैक्स के बिल्कुल पास थी। मैक्स इनका पीछा छुड़ाने के लिए कब्रिस्तान में गाड़ी रोकता है। जैसे मैक्स कब्रिस्तान के बाहर खड़ा था तो वही मुर्दा जिसने उसकी गर्दन तोड़ी थी वो मैक्स को पकड़ लेता है। असल के अंदर वो मैक्स के हाथ से चाकू लेके अपना मुंह खोलता है। वो मुर्दा बताता है कि ऐसी हालत उसकी चुड़ैल नहीं की है। इसका मतलब था कि ये मुर्दा मैक्स की टीम में है। विनी ने एक बार फिर से डैनी को पकड़ लिया था और उसे वो काढ़ा पिलाने लगती है, लेकिन इसी समय मैक्स यहाँ पे आता है और उस बोतल को छीन के वो काढ़ा खुद ही पी लेता है, क्योंकि उसे पता था कि जब तक ये काढ़ा विनी के हाथ में रहेगा तब तक वो डैनी को नहीं छोड़ेगी। अब चुड़ैल डैनी को छोड़ के मैक्स को पकड़ लेती है। वो मैक्स की आत्मा को सोखने लगती है। फॉर्चुनेटली अब तक यहाँ पे सनराइज हो जाता है। सूरज के आते ही इन चुड़ैलों का टाइम खत्म हो जाता है और ये सारी चुड़ैलें पत्थर में बदल जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे चुड़ैलें मरती है तो बिल्ली की आत्मा भी आजाद हो जाती है और इसी के साथ में उसकी छोटी बहन जो कि इन चुड़ैलों के शरीर में थी वो भी आजाद हो जाती है। ये दोनों ही कब्रिस्तान से बाहर चले जाते हैं। उसी के साथ मूवी के लास्ट सीन में हमें पता चलता है कि वो जादुई बुक जिसके अंदर एक आंख लगी हुई है वो अपनी आंख खोल लेता है और इसी
के साथ ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। इसी मूवी का एक सेकंड पार्ट भी है जो कि मैं जल्दी अपने चैनल पे एक्सप्लेन करूंगी। लोगों को गाइस ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।